बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि शैइन शरफ़न यतबाहुन बिही व इन्न बहाअ उम्मती व शरफ़हा अल-क़ुरआन। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करती हैं कि हर चीज़ के लिए कोई शराफ़त व इफ्तिख़ार हुआ करता है जिससे वो तफ़ाख़ुर किया करता है। मेरी उम्मत की रौनक और इफ्तिख़ार कुरान शरीफ है। यानी लोग अपने आबा व अजदाद से, ख़ानदान से और इसी तरह बहुत सी चीज़ों से अपनी शराफ़त व बड़ाई ज़ाहिर किया करते हैं। मेरी उम्मत के लिए ज़रिया इफ्तिख़ार कलामुल्लाह शरीफ है कि उसके पढ़ने से, उसके याद करने से, उसके पढ़ाने से, उस पर अमल करने से गर्ज उसकी हर चीज़ काबिल इफ्तिख़ार है। और क्यों न हो कि महबूब का कलाम है, आका का फरमान है, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा शर्फ भी उसके बराबर नहीं हो सकता। नीज़ दुनिया के जिस कदर कमालात हैं वो आज नहीं तो कल ज़ाइल होने वाले हैं। यानी कलाम पाक का शर्फ व कमाल दायमी है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। कुरान शरीफ के छोटे छोटे अवसाफ भी ऐसे हैं कि इफ्तिखार के लिए उनमें का हर एक काफ़ी है। कि जाए कि उसमें वो सब अवसाफ कामिल तौर पर पाए जाते हैं। मसलन उसकी हुस्न तालीफ, हुस्न सियाक, अल्फाज का तनासुब, कलाम का इर्तिबात, गुज़िश्ता और आइंदा वाक़यात की इत्तिला, लोगों के मुताल्लिक ऐसे तान कि वो अगर इसकी तकज़ीब भी करना चाहे तो न कर सके। जैसे कि यहूद का बावजूद इद्दियाए मोहब्बत के मौत की तमन्ना न कर सकना, नहीं सुनने वाले का उससे मुतासिर होना, पढ़ने वाले का कभी न उकताना। हालांकि हर कलाम ख्वाह वो कितना ही दिल को प्यारा मालूम होता हो, मजनून बना देने वाले महबूब का ख़त ही क्यों न हो, दिन में 10 दफ़ा पढ़ने से दिल न उकताए तो 20 दफ़ा से उकता जाएगा, 20 से न सही 40 से उकताएगा, बहरहाल उकताएगा फिर उकताएगा। मगर कलाम पाक का रुकू याद कीजिए, 200 मरतबा पढ़िए, 400 मरतबा पढ़िए, उम्र भर पढ़ते रहिए, कभी ना उकताएगा। अगर कोई आरिज़ पेश आ जाए तो वो खुद आरिज़ी होगा और जल्द ज़ाइल हो जाने वाला। जितनी कसरत कीजिए उतनी ही तरावत और लज्जत में इजाफा होगा, वगैरह वगैरह। ये उमूर ऐसे हैं कि अगर किसी के कलाम में उनमें से एक भी पाया जाए, खा पूरे तौर से न हो, तो उस पर इफ्तिखार किया जाता है। फिर जबकि किसी कलाम में ये सब के सब उमूर अला वजहिल कमाल पाए जाते हों तो उससे कितना इफ्तिखार होगा। उसके बाद एक लम्हा हमें अपनी हालत पर भी गौर करना है। हम में से कितने लोग हैं जिनको अपने हाफिज कुरान होने पर फ़ख्र है, या हमारी निगाह में किसी का हाफिज कुरान होना बाइसे शर्फ है। हमारी शराफत, हमारा इफ्तिखार ऊंची ऊंची डिग्रियों से, बड़े बड़े अलकाब से, दुनियावी जाहो जलाल और मरने के बाद छूट जाने वाले मालो मता से है। फ़इलल्लाहिल मुश्तका।